वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम रिंग थ्योरी फॉर द बीएससी फाइनल एग्जाम। 3 क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, फिर उनकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। सबसे पहले आपसे पूछे जा रहा है कि व्हाट आर द यूनिट्स, की यूनिट्स क्या होंगी, किसकी? पॉलिनोमियल रिंग Z7X के क्या होंगे। ठीक है, तो हमें यूनिट्स की डेफिनेशन देखनी है एक बार और पॉलिनोमियल रिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। फाइंड ऑल यूनिट्स ऑफ Z5X, सारी की सारी इसकी यूनिट्स निकाल लो। तो इसमें भी यूनिट वर्ड आ गया और Z5X आ गया। सिंपल सी बात है, Z7 की जगह पे Z5 आ गया, कल को आपके इसकी जगह पे Z11 भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पॉलिनोमियल रिंग Z7X इस तरीके से। Then what are the units of the polynomial ring Z7X? Repeated question. कम से कम लास्ट 5 to 6 years में आपके पास ये वाला क्वेश्चन एक 3 मार्कर का रिपीट हो रहा है। समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आपके पास दो वर्ड्स में आपको बहुत माइन्यूट डिफरेंस होते हैं, यूनिटी और यूनिट। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस में यूनिट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? यूनिट पूछा जा रहा है। यूनिटी का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये यूनिटी का मतलब है। मतलब कि हम ए एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें वापिस ए मिले। 5 को हम किसके साथ ऐड करें, मल्टीप्लाई करें कि वापिस 5 मिले। यूनिटी, टी वाई, आइडेंटिटी। तो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि यूनिटी और आइडेंटिटी लास्ट वाले वर्ड्स बिल्कुल सेम है, तो इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है। यूनिट का मतलब है, यूनिट का क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक नंबर ए है, उसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिले, 1 मिले या ई मिले। ज्यादा बेटर होगा अगर हम ई बोलें इसे। तो देखो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिले, 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक रिंग दी हो Z5X, एक पॉलिनोमियल्स है। इसमें क्या है? सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसमें हमें वो एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। Z7X है, तो इसमें हमें वो एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें एक छोटा सा जो थ्योरम है वो रिमार्क मतलब याद रखना पड़ेगा कि यूनिट एलिमेंट्स ऑफ R and Rx आर सेम। ठीक है, इन दोनों के यूनिट एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। कब? अगर R एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर R एक इंटीग्रल डोमेन है तो इन दोनों के यूनिट एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके पास सेम होंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अब इंटीग्रल डोमेन अगर हुआ तो R और Rx के यूनिट एलिमेंट सेम होते हैं। अब हमें इंटीग्रल डोमेन का पता है कि ZP जो होता है वो आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन होता है। वो क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक है, अब इसमें यूनिट एलिमेंट्स निकाल लेंगे हम, तो इसका मतलब ZPX के भी जो यूनिट एलिमेंट्स होंगे, यूनिट एलिमेंट्स ऑफ ZPX ये बिल्कुल सेम होंगे, आर सेम एज ऑफ ZP। ये बिल्कुल सेम होंगे जो इसके होंगे। Z5 देखते हैं हम। Z5 में एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 1 2 3 4। वन को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? 1 से ही करना पड़ेगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? 3 से, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होगा।
6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, 6 इक्वल टू 1 आ जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16 आएगा, 16 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि यूनिट्स ऑफ Z5 आर, यूनिट्स ऑफ Z5 आर 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे एक लाइन लिखोगे कि बिकॉज यूनिट्स ऑफ Z5 एंड Z5X आर सेम, इन दोनों की यूनिट्स क्या होंगी? सेम होंगी। क्यों? बिकॉज जो Z5 है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि हमें पता है कि अगर P यहाँ पे प्राइम नंबर हो तो वो इंटीग्रल डोमेन बनते हैं। देयरफॉर जो यूनिट्स होंगी आपके पास Z5X में वो क्या होंगी? 1, 2, 3, 4 होंगी। खत्म। जस्ट आपको इतना मेंशन करना है, सबसे पहले Z5, इसमें यूनिट एलिमेंट्स निकाल दो, यूनिट्स ऑफ Z5 को लिख दो, क्योंकि Z5 और Z5X की यूनिट सेम होंगी, तो और Z5 एक इंटीग्रल डोमेन है, तो यूनिट्स ऑफ Z5X क्या आ जाएगा? बिल्कुल सेम। अब मुझे नहीं समझ में आता कि बच्चे इस वाले पार्ट पे भी मार कैसे खा लेते हैं। मतलब यहाँ पे 3 नंबर बहुत इजीली ऑब्टेन किए जा सकते हैं, 3 मार्क्स पूरे, बिना मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ। कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इसमें नहीं अप्लाई हो रहा। सिंपल सी चीज है कि Z5 की स्ट्रक्चर लिखी, हर एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लिया, नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लिया, यूनिट्स लिख दिए, ये सारे यूनिट्स बन गए ना 1, 2, 3, 4। उससे पहले हम यूनिट की डेफिनेशन देख ली, ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4 सारे यूनिट्स बन गए। इन दोनों के यूनिट सेम होते हैं अगर ये इंटीग्रल डोमेन है, ये थ्योरम मैंने मेंशन कर दिया है। तो यूनिट्स ऑफ Z5X क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4। अब यूनिट्स ऑफ Z7X निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे Z7 को मेंशन करेंगे। Z7 किसके इक्वल है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के इक्वल है। 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, ठीक है। अब 2 इंटू 4 जब आप करोगे तो कितना आएगा? 8, तो 8 इक्वल टू 1 आ गया। 3 इंटू 5 जब करोगे तो 15 आएगा, 15 इक्वल टू 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आना चाहिए ना। 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 इक्वल टू 1 आ गया। 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 आ गया, ये 1 के बराबर ही होगा। मैं क्या कर रहा हूँ? 8 को 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया मैंने वो लिख दिया। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास 36 आएगा, तो 1 आएगा। दैट्स इट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि यूनिट्स ऑफ Z7R, ये क्या क्या बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी की सारी इसकी यूनिट्स बनी। अब आगे मेंशन करोगे कि Z7X इज एन Z7 इज इंटीग्रल डोमेन, Z7 इज इंटीग्रल डोमेन, therefore units of Z7 and Z7X are same, इनके जो यूनिट एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। therefore units of Z7X are, ये क्या बनेंगे आपके पास? ये बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट्स इट। इतना ही करना है आपको, नथिंग एल्स। तो देखो आपके सामने है, होपफुली यूनिट की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। यूनिट का मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको b से मल्टीप्लाई करके आपको आइडेंटिटी मिले, 1 मिले। हमें पॉलिनोमियल रिंग Z7X में निकालना होता है ये वाला काम, तो हम Z7 में निकालते हैं, क्योंकि Z7 एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन हो तो इन दोनों में जो यूनिट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो बस 6 एलिमेंट्स निकलेंगे, वो फटाफट से लिख दिया हमने। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,
अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, कुछ भी पूछने आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी।